धवल अपने मित्र और पत्नी को मंदिर के बाहर रुकने को कहता है और स्वयं मंदिर में जाकर देवी माँ के सामने अपने शीश की बलि चढ़ा देता है। बहुत देर तक भी जब धवल मंदिर के बाहर नहीं आता है तब उसकी पत्नी को चिंता होती है और वह उसके मित्र को देखने के लिए कहती है। धवल का मित्र उसे खोजने के लिए मंदिर के अंदर जाता है। धवल का मृत शरीर देखकर उसकी होश उड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। वह सोचने लगता है कि लोग यह तो मानेंगे नहीं कि धवल ने अपना शीश स्वयं देवी माँ पर चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि धवल की पत्नी को पाने के लिए मैंने उसे मार दिया है। इस कलंक के साथ जीवन व्यतीत करने से अच्छा तो यही होगा कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। ये सब सोचते हुए वह तलवार उठाता है और अपना सर धड़ से अलग कर देता है। उधर मंदिर के बाहर धवल की पत्नी को बहुत घबराहट होती है। थोड़ी देर बाद वह भी मंदिर के अंदर जाती है। धवल और उसके मित्र के मृत शरीर को देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। वह यह समझ नहीं पाती कि दोनों ने अपनी बलि क्यों चढ़ाई है। फिर वह सोचती है कि अगर यहाँ से बाहर गई तो लोग यही कहेंगे कि मेरे लिए दो परम मित्र आपस में लड़ बैठे और एक दूसरे को मार गिराया और सब मुझे ही दोषी मानेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। यह सब सोचते हुए धवल की पत्नी ने तलवार निकाली और जैसे ही अपना सिर काटने वाली थी तभी देवी माँ प्रकट हो गयी। उन्होंने कहा, पुत्री तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। धवल की पत्नी ने कहा, हे कृपालु माँ, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो मेरे पति और उनके परम मित्र को जीवित कर दीजिए। देवी माँ ने कहा, तुम दोनों का सिर धड़ से जोड़ दो, मेरे आशीर्वाद से अगले ही पल ये जीवित हो जाएंगे। इतना कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गयी। देवी माँ की बात सुनकर धवल की पत्नी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने जल्दी जल्दी में भूलवश धवल का सिर उसके मित्र के शरीर से और मित्र का सिर धवल के शरीर से जोड़ दिया। अगले ही पल धवल और उसका मित्र जीवित हो उठे, लेकिन अलग अलग शरीर में होने के कारण दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। एक कहता स्त्री मेरी है तो दूसरा कहता स्त्री मेरी है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से कहा, विक्रम मुझे यह बताओ कि सिर के अलग अलग शरीर में जुड़ जाने से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब ऐसी स्थिति में उस स्त्री का पति किसे होना चाहिए? अगर जानते हुए भी तुम ठीक ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास करो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने कहा, जिस शरीर में असली पति का सिर लगा है पत्नी उसी की होनी चाहिए, क्योंकि शरीर के सभी अंगों में सिर सर्वोत्तम है। इसीलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा है वही उसका पति होना चाहिए। तब बेताल ने कहा, विक्रम तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लेकिन विक्रम तुमने बोला और अब मैं चला। और फिर से बेताल श्मशान में वापस आकर पेड़ से लटक जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगले भाग में विक्रम और बेताल के बीच क्या घटित होता है। देखते रहिए विक्रम और बेताल।